नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। राहत इंदौरी साहब, राजेश, बहुत जोशीले शायर है। बिल्कुल। पीछे कोविड के टाइम पे 2020 में इनका इंतकाल हो गया था। आपने इनको अक्सर सुना होगा, है ना, फिल्मों में गीत भी लिखे ना। ये गजल है राजेश। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। क्या बात। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। क्या बात। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। क्या बात। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। क्या बात है। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। बहुत से लोग कि जो हरफे आशना भी नहीं, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बहुत से लोग जो हरफे आशना भी नहीं, इसी में खुश हैं कि तेरी किताब रखते हैं। क्या बात है। इसी में खुश है कि तेरी किताब रखते हैं। क्या बात। ये मैं कदा है कि वो मस्जिद है, वो है बुतखाना। ये मैं कदा है, वो मस्जिद है, वो है बुतखाना। कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। क्या बात। कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। क्या बात। हमारे शहर के मंजर न देख पाएंगे। क्या बात। आखिरी शेर है राजेश। हमारे शहर के मंजर न देख पाएंगे, यहाँ के लोग तो आंखों में ख्वाब रखते हैं। क्या बात। यहाँ के लोग तो आंखों में ख्वाब रखते हैं। राहत इंदौरी साहब की गजल राजेश। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। भारत के बड़े मशहूर शायर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, इकबाल अशहर साहब। क्या बात। इनकी एक गजल देखिए जरा जी। सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। क्या बात। अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। ये वो सहरा है सुझाए ना अगर तू रास्ता, ये वो सहरा है सुझाए ना अगर तू रास्ता, खाक हो जाए यहाँ खाक उड़ाने वाला। क्या बात। खाक हो जाए यहाँ खाक उड़ाने वाला। क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे। वाह। क्या बात। क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश ना करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। क्या बात है। ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। क्या बात। याद आता है कि मैं खुद से यही बिछड़ा था, याद आता है कि मैं खुद से यही बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। क्या बात है। यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। ए हवा उससे ये कहना कि सलामत है अभी, ए हवा उससे ये कहना कि सलामत है अभी, तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला। क्या बात। तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला। क्या बात। जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, तेरे आंचल को सितारों से सजाने वाला। क्या बात। तेरे आंचल को सितारों से सजाने वाला। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। क्या बात। रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। आखिरी शेर देखिए राजेश। ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, वही बादल था, वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। क्या बात है। वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। अशर साहब की गजल राजेश। के झरोखा खुला है उड़ान भी भर लेंगे। क्या बात। झरोखा खुला है उड़ान भी भर लेंगे, पंछी जानते हैं मौसमों का विज्ञान, और चंद बौछारों से झड़ते नहीं हैं पंख कभी। क्या बात। और चंद बौछारों से पंख झड़ते नहीं हैं, हौसले कभी टूटते नहीं। नासिर काजमी साहब इनको ने एक छोटी सी गजल लिखी है ओंकार जी। देखिए क्या खूब लिखते हैं कि तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। क्या बात। तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं,
आज का दिन गुजर ना जाए कहीं ना मिला कर उदास लोगों से। आज का दिन गुजर ना जाए कहीं ना मिला कर उदास लोगों से। हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, आरजू है कि तू यहाँ आए। क्या बात। हुस्न ना कहीं तेरा बिखर जाए कहीं, आरजू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर ना जाए कहीं, और फिर उम्र भर ना जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रोएगा ये हुनर ना जाए कहीं। क्या बात। रोएगा ये हुनर ना जाए कहीं। और आखिर में लिखते हैं कि आओ कुछ देर रो हिले नासिर, आओ कुछ देर रो हिले नासिर, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी कविता है, क्योंकि मौसम भी हिमाचल प्रदेश का वैसा। ये देखा क्या खूब लिखा है उन्होंने। कविता का शीर्षक है बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और ये लिख रहे हैं बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बिल्कुल ठीक लिखा जीवन जी ने। जी बिल्कुल। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ से सने हैं, इस समय तो पाँव कीचड़ से सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ हम सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। और आखिर में लिखते हैं जीवन जी कि अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने हैं, बहुत खूब। हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार हम इनकी गज़लें लेके आते हैं आपके पास, कविताएं लेकर आते हैं। इस मर्तबा है हमारे पास एक नज़्म। क्या बात। निर्मल असू साहब के मैं प्रयास करूंगा जी। इसका जो शीर्षक है वो है पत्थरों के ढेर में दिल। क्या बात। पत्थरों के ढेर में दिल। शुरू करता हूं। जो जानते हैं मिलते नहीं, जो जानते हैं मिलते नहीं, जो मिलते हैं जानते नहीं। मिलते भाग्य के क्षणों में कामयाबी हम मानते नहीं। क्या बात। मिलते भाग्य के क्षणों में कामयाबी हम मानते नहीं। मिलने निकले थे खुदा से, मिलने निकले थे खुदा से, बुत तराश ने मना लिया। क्या बात। मिलने निकले थे खुदा से, बुत तराश ने मना लिया, पत्थर पे उसी का कब्जा, पत्थर पे उसी का कब्जा जिसकी हथौड़ी ने काम किया। क्या बात। जिसकी हथौड़ी ने काम किया। आगे सुनिए। पत्थरों के ढेर में छुपा है, पत्थरों के ढेर में छुपा है नर्म दिल का हाल ऐसा। क्या बात। पत्थरों के ढेर में छुपा है नरम दिल का हाल ऐसा, सुना रही है बांसुरी जिसे, सुना रही है बांसुरी जिसे, उसी की हवा बरकरार है। क्या बात। उसी की हवा बरकरार है। किसे मानू खुदा अपना, किसे मानू खुदा अपना, सिर पे कई भूत सवार हैं। क्या बात। सिर पे कई भूत सवार हैं, जो अल्लाह कह बुला रहा, जो अल्लाह कह बुला रहा, सिर काटने को बना रहा। क्या बात। आगे सुनिए। उतारूं किस किस का नशा, उतारूं किस किस का नशा, गुमनामी से सभी लड़े थे। क्या बात। उतारूं किस किस का नशा, गुमनामी से सभी लड़े थे, सरपरस्ती में जी रहे थे, सरपरस्ती में जी रहे थे, खटिया उसी की खड़ी की है। क्या बात। खटिया उसी की खड़ी की। जिसने साधा सलीका सीधा, देखिए ध्यान दीजिए, जिसने साधा सलीका सीधा, हम रहे टेढ़े उसी से। क्या बात है। जिसने साधा सलीका सीधा, हम रहे टेढ़े उसी से, छुपा के रख ली कीले सारे, छुपा के रख ली कीले सारे, जिनसे सारे घाव लिए थे। क्या बात। जिनसे सारे घाव लिए थे। निर्मल असू साहब की ये नज़्म राधेश।
कि झंडा बरदार बहुत हैं और नारेबाज भी कम नहीं। झंडा बरदार बहुत हैं और नारेबाज भी कम नहीं, जो जीता वही सिकंदर, हम हारे के साथ नहीं। क्या बात है। कैफी आसमी साहब जी, अब इनका परिचय क्या दे, सीधे इनकी गज़ल है, जल्दी से मैं बोलने की प्रयास करूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई। क्या बात, बहुत बढ़िया। इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई, दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। क्या बात, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। क्या बात, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई। आखिरी शेर देखिए, पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, एक मुक्त सर सी रात में सदियां गुजर गई। क्या एक मुक्त सर सी रात में सदियां गुजर गई। कैफी आसमी साहब की ये गजल। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। गोरखपुरी साहब जो हैं, फिराक गोरखपुरी, एक बहुत मशहूर राइटर हुए, बहुत बड़े शायर हुए। उनकी एक गज़ल अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। जीवन जी देखिए क्या लिखते हैं, बहुत एक प्यारी गज़ल है और बहुत गहरा एक संदेश जो है वो देती है। वो कहते हैं कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जी क्या बात है। मेरी नज़रें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान हैं, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। और फिर कहते हैं कि निगाहे वादा गूं यूं तो तेरी बातों का क्या कहना, निगाहे वादा गूं यूं तो तेरी बातों का क्या कहना, तेरी हर बात लेकिन एहतियातन छान लेते हैं, तबीयत अपनी घबराती है जब जी। कहते हैं कि तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, खुद अपना फैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, खुद अपना फैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुज़रें जो दिल में ठान लेते हैं। हयाते इश्क का एक एक नफ्स जामे शहादत है, हयाते इश्क का एक एक नफ्स जामे शहादत है, वो जाने नाज वारदारा कोई आसान लेते हैं, हम आहंगी में भी एक चाशनी है, इख्तिलाफों की मेरी बातें वो उन्वाने दिगर वो मान लेते हैं, तेरी मकबूलियत की वजह वाहिद तेरी रज़मियत की, उसको मानते ही कब हैं जिसको जान लेते हैं। अब इसको कुफर माने या बुलंदी ये नज़र जाने, खुदाए दो जहां को दे के हम इंसान लेते हैं। तो ये फिराक गोरखपुरी साहब से बहुत बढ़िया लिखते हैं। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है रंग बिरंगी आई होली। इसको लिखा है शक्तिचंद राणा ने। इसमें उन्होंने पहाड़ी कविताओं के माध्यम से समाज, साहित्य, राजनीति, धर्म और संस्कृति आदि क्षेत्रों में अनुभव हुई कुरीतियों और विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। किताब का मूल्य है 395 रुपये। इसका प्रकाशन हुआ है इंपीरियल प्रिंटिंग प्रेस, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, कांगड़ा में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। कार्यक्रम में अब सुनिए बैजनाथ से शक्तिचंद राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक रचना अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर। हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं
उनकी भी उनसे ज़्यादा कुर्बानी होती है, जो पीछे रह जाती हैं, उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है, दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की, है सरहद भूखी लाशों की, शैतान सियासत का भूखा, है सरहद भूखी लाशों की, शैतान सियासत का भूखा, इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है, इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए, कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है, कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन, शादाब उमड़ते देखा है, एक बाग बहारों में जीवन, शादाब उमड़ते देखा है। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। साहित्य रविवार कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उससे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।